हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, मार्केट के बारे में आज थोड़ी सी बात करेंगे। आज क्रिप्टो में एक ब्लैक डे है और इस मार्केट की कंडीशन को देखते हुए बिल्कुल भी इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जब भी मार्केट में इस तरह की पोजीशन या इस तरह की सिचुएशन आती है तो हमें उसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, ना कि हम मार्केट से फेड अप हो जाएं या हम लोग जो है मार्केट से एग्ज़िट हो जाएं। यहाँ पे वही लोग जो हैं वो सही एंट्री बना पाते हैं जिनके पास ऐसे डंप के अंदर कैश अवेलेबल होता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग समझ रहे थे कि 20,000 17,000 या 19,000 बॉटम हो चुका है। मैंने अपनी प्रीवियसली 3-4 वीडियोस बनाई थी। जो दोस्त मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको आज इस बात का यकीन हो गया होगा कि मैंने जो वीडियोस में आप दोस्तों के साथ बातें शेयर की थी, जो चार्ट्स एनालिसिस मैंने आपके साथ किए थे, वो आज सब के सब सही नज़र आ रहे हैं। उसकी क्या वजह है कि मैं लास्ट 4 मंथ से बीटीसी के चार्ट को कंपेयर कर रहा था 2018 की के साथ, क्योंकि सारी चीज़ें 2022 के अंदर जब से जनवरी स्टार्ट हुआ है 2022 का, उस वक्त से लेके अब तक डे बाय डे, यानी कि कोई भी एक ऐसा दिन नहीं है जो आगे पीछे हुआ हो। डे बाय डे बिल्कुल एक कॉपी पेस्ट चार्ट बन रहा था 2018 वाला 2022 के अंदर। और इस वजह से मैं बार बार जो है आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा था कि मुझे डाउट है कि 17,500 बीटीसी का बॉटम नहीं हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ 2018 के साथ जो है हमें नज़र आ रही थी। मैंने आपको प्रीवियसली वीडियोस में भी बताया था कि 2018 के जून में बीटीसी ने अपना एक बॉटम क्रिएट किया था 5,700 का। और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उनको यकीन भी नहीं आते इन चीज़ों को देख के, क्योंकि वो नए होते हैं क्रिप्टो में, तो इन चीज़ों को वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट किया। स्पेशली बीटीसी के अंदर मैंने कोई एंट्री नहीं ली। मैं आपके साथ थोड़ा सा प्रीवियस चलता हूँ जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में दिखाया था, क्योंकि मेरा कुछ न्यू सब्सक्राइबर्स भी आ गए हैं, तो उनके साथ भी मैं चाहूँगा कि ये चीज़ें शेयर करूँ। तो दोस्तों, मैंने आज से तकरीबन 2 हफ़्ते पहले एक वीडियो शेयर की थी, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने 2018 को 2022 के साथ कंपेयर किया था। और मैंने उसमें बताया था कि इस वक्त डे टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में हमें एक बेयर फ्लैग बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखें, आप देख सकते हैं चार्ट को। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बीटीसी ने 2018 जून में एक बॉटम क्रिएट किया। उसके बाद बीटीसी ने एक बेयर फ्लैग बनाया, फिर वापस से बीटीसी यहाँ पर आया, लोगों को ट्रैप किया गया कि यहाँ बॉटम हो चुका है। फिर बीटीसी ने एक बेयर फ्लैग बनाया और फिर उसके बाद साइड वेज में चलता हुआ एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ डेट, जिस डेट से बीटीसी क्रैश होना स्टार्ट हुआ वो था तकरीबन 8 नवंबर। यानी कि अगर हम देखें तो इस दफ़ा भी 8 नवंबर से क्रैश स्टार्ट हुआ और 2018 में भी सेम टू सेम यही कहानी हमें प्ले आउट होती हुई नज़र आई। तो जब सारे लोग ये समझ बैठे थे कि उस टाइम 6,000 बॉटम हो चुका है, तो बिटकॉइन हमेशा लोगों को सरप्राइज़ करता है और इस दफ़ा भी एग्जैक्ट वही हुआ। यहाँ से अगर आप देखें, अगर हम तो ये 8 नवंबर को बीटीसी का अगर हम प्राइस देखें तो तकरीबन था 6,400। वहाँ से बीटीसी ने क्रैश किया 8 नवंबर को और बॉटम बीटीसी ने किया अपना तकरीबन ये मैं आपको बॉटम दिखा देता हूँ। तकरीबन 14 दिसंबर को बीटीसी ने 3150 का बीटीसी ने अपना बॉटम किया। पूरा के पूरा 50% का क्रैश बीटीसी ने लिया। ठीक है, तो यही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। जिन लोगों ने एंट्री नहीं ली होगी मेरे कहने के ऊपर, वो यकीनन फ़ायदे में रह गए होंगे। अब मैं आपको करंट प्राइस करंट बीटीसी के का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। उसको अगर हम कंपेयर करते हैं इस चार्ट के साथ तो आपको कोई भी इस वक्त जो है ना फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो एग्जैक्ट बीटीसी ने अपना बॉटम क्रिएट किया 18 जून 2022 को। उसके बाद बीटीसी ने एक बेयरिश फॉर्मेशन का ट्रायंगल बनाना शुरू कर दिया 25,200, फिर उसके बाद 22,400 और फिर फाइनली जो है वो बीटीसी ने 21,100 का एक हाई लगाया रिसेंटली दो दिन पहले। और मैंने आपके साथ ये चार्ट शेयर किया था कि अगर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो फिर हमें बीटीसी में एक बहुत बड़ा क्रैश नज़र आ सकता है। ये एक पूरा प्री प्लान्ड गेम था दोस्तों, मार्केट को क्रैश करना था, क्योंकि वेल्स को ये बात समझ आ गई थी कि 20,000 से लेके 17,000 से नीचे बीटीसी को नहीं ले जाया जा सकता। और इसमें मैं यूएस गवर्नमेंट का ख़ास तौर पर नाम लूँगा, क्योंकि वो चाहते थे कि बिटकॉइन को लोअर प्राइसेस पे लेके जाया जाए, क्योंकि इस वक्त इन्फ्लेशन है यूएस के अंदर, तो वो चाहते हैं कि हमें डॉलर ज़्यादा प्रिंट ना करना पड़े
और जो लोगों के पास डिजिटल करेंसीज़ हैं या जो अमेज़ॉन है या दूसरी बड़ी कमोडिटीज़ हैं लाइक पेपॉल, इनके पास जो इस वक्त डिजिटल एसेट्स पड़े हुए हैं वो उसको सेल करके डॉलर बाय करें ताकि उससे जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो उनकी कोशिश यही थी कि डॉलर को जो है वो प्रिंट ना किया जाए, और वही हुआ जब यहाँ पे जब बीटीसी ने एक अपनी स्ट्रॉन्ग बेस बना ली थी तो उन्होंने सीजी के साथ मिलकर और अलमायदा रिसर्च यानी कि एफटीएक्स के साथ मिलकर बीटीसी को क्रैश किया, जो कि पूरा जो है वो समझ लें कि मिला जुला एक प्लान था। और इस वक्त अगर हम देखें तो अलमायदा रिसर्च यानी कि जो एफटीएक्स है उनके पास जितने भी कॉइन्स थे, चाहे उनमें सोलाना हो, एफटीएक्स हो, मैटिक कॉइन हो, शिप कॉइन हो, या उनकी एक बहुत बड़ी होल्डिंग है, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैंने थोड़ा लेट टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, इस वजह से मैंने ज़्यादा आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर नहीं की। लेकिन 20 से लेकर 25 ऐसे टॉप क्रिप्टो करेंसीज़ हैं जो अलमायदा रिसर्च के पास थी, उन्होंने वो सेलिंग शुरू कर दी है, जिसकी वजह से मार्केट में एक बुरे तरीके से क्रैश आया और ये बॉटम यहाँ पे हमें ये जो है वो ये ट्रायंगल ब्रेक होता हुआ नज़र आया। करंट प्राइस की बात करें तो 17,000 पर ट्रेड हो रहा है। और अब बात करने का मकसद ये है, मुद्दा ये है कि हमें बाइंग कहाँ पे करनी चाहिए। अब हर बंदे के जहन में ये सवाल है कि बीटीसी का बॉटम कहाँ होगा, हमें क्या बॉटम मिल सकता है। तो मैं आप लोगों के साथ जैसे प्रीवियस बताता आ रहा हूँ एग्जैक्ट उसी तरीके से हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज भी मैं आपके साथ एक ओपिनियन शेयर करूंगा, अपना एक प्राइस प्रेडिक्शन आपको दूंगा कि कहाँ से आपको बाइंग स्टार्ट करनी है और कहाँ तक आप कर सकते हैं। वैसे प्राइस अभी भी बहुत अच्छा है, अगर आप बीटीसी में एंट्री लेना चाहें नॉट इन ऑल्ट कॉइन्स तो आप यहाँ से एसआईपी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी। 17,000 16,800 से आप बीटीसी के अंदर बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको परफेक्ट एंट्री चाहिए, अगर आप थोड़ा सा मज़ीद वेट कर सकते हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक तक, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आप लोगों ने दिसंबर के फर्स्ट वीक तक वेट कर लिया तो आपको बीटीसी का एग्जैक्ट बॉटम नज़र आ सकता है, यानी कि नवंबर के जो लास्ट वीक है वहाँ से लेके दिसंबर के फर्स्ट सेकेंड वीक तक, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से इसने सक्सेसफुली ब्रेक किया। अब नीचे हमें कोई सपोर्ट नज़र नहीं आ रही। एक सपोर्ट हमें जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नज़र आ रही है वो है तकरीबन 12,300, ठीक है। 12,300 लोग कह रहे हैं कि 13,000 14,000 से बाउंस हो जाएगा, हो सकता है वहाँ से बाउंस हो जाए, लेकिन मेरे चार्ट के हिसाब से आपको ट्रैप किया जाएगा 14,000 13,700 पे बीटीसी को लाके वापस से 16,000-17,000 तक लेके जाया जा सकता है, ताकि लोगों में ये चीज़ आए कि बॉटम हो गया, बाय करो, और उसके बाद फिर वेल्स अपना दोबारा से एक गेम प्ले करेंगी और एक नया बॉटम क्रिएट किया जाएगा। तो अगर हम 12,300 का अगर हम देखें जो प्राइस है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि मुझे याद है 2018 के अंदर जब मैं था 2019 के अंदर, तो वहाँ पे बीटीसी ने इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम किया था। 2020 के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। तो 12,300 एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप पहली बाइंग कर सकते हैं, इसका आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। और सेकंड बाइंग जो आपकी बनती है वो है तकरीबन 10,700 या आप 10,000 लगा लें। यहाँ पे आप अपनी फ़ाइनल बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं वेट करूँगा, जैसे मैंने लास्ट 4 मंथ से वेट किया है, मैं अभी भी वेट करूँगा। जब 4 महीने रुक गए हैं तो 1 महीना और सब्र कर जाते हैं। तो दिसंबर के एंड से मैं अपनी बीटीसी की बाइंग स्टार्ट करूँगा, नॉट इन ऑल्ट कॉइन्स में कोई भी ऑल्ट कॉइन बाइंग नहीं करूँगा। हाँ, 2 ऐसे कॉइन्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो मैं इस बॉटम के करीब बुल रन के लिए बाय करने जा रहा हूँ। वो 2 कॉइन्स कौन से हैं उनके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप अगर पेशेंटली वेट कर सकते हैं तो 12,300 आपका पहला टारगेट है बाइंग का, और सेकंड टारगेट है आपका 10,700, यानी कि 10,000 से लेके 10,700 के बीच में आप बीटीसी बाय कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आने के बाद बीटीसी वापस से एकदम से बाउंस होके 16, 17, 18,000 तक जा सकता है। तो आपने नज़रें बना के रखना है। जिस दिन भी आपको नवंबर के मंथ के अंदर अंदर या दिसंबर के स्टार्ट में आपको इस प्राइस पे बीटीसी मिले तो आप बीटीसी में एंट्री ले लीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप 2-3x के लिए वेट कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के मार्च, अप्रैल या मई तक, क्योंकि बीटीसी यहाँ से 2-3x तो होगा, लेकिन कम से कम 6 मंथ्स इसमें लगाएगा। तो एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली है। ये जो सारा सिनेरियो मार्केट में प्ले आउट हुआ, क्योंकि वेल्स को इस वक्त लो पे बीटीसी बाय करना है, जिसकी वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया, और अब वो चाहते हैं कि हम उस जगह पे बीटीसी को बाय करें जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था बीटीसी
के आने का। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। 12,300 10,000 से लेके 11,000 के बीच में हो सकता है BTC इससे भी नीचे चला जाए, लेकिन हम इससे ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। ये हमारा परफेक्ट बाइंग टारगेट होगा जहाँ पे हमने इसको बाय करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे बाय करूँगा, आपकी मर्ज़ी है आप करें या ना करें। ये मेरे हिसाब से एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अब चलते हैं आखिरी 2 कॉइन्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनको मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरह के कॉइन्स में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना किया करें। जैसे FTT कॉइन है, या जो अभी सोलाना कॉइन है, जो अलमायदा रिसर्च जो कंपनी है FTX, जो उनके पास होल्डिंग्स थी, उन कॉइन्स में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। आपको हमेशा से मैं कहता आ रहा हूँ, मैंने एक प्रीवियसली वीडियो भी बनाई थी बाइनेंस के लॉन्च पैड्स पे, यकीनन आपने देखी होगी। तो मैंने उनमें आपको कहा था कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं कॉइन्स, तो बाइनेंस के लॉन्च पैड बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती अगर आप 2025 के बुल रन तक वेट कर सकते हैं। क्या वजह है? क्योंकि बाइनेंस इस वक्त CZ जो है, CZ इस वक्त किंग बने, उन्होंने FTX को भी बर्बाद कर दिया, और वो इस वक्त ये वो कहते हैं ना कि वन मैन शो बने हुए इस वक्त पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने काफ़ी लोगों को हर्ट किया है, और इससे डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है, क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड तरीके से प्ले किया जा रहा है। तो डिसेंट्रलाइज पर कहाँ गया, ये इस वक्त हमारे जहनों में क्वेश्चन है। बहरहाल हमें वो कॉइन्स बाय करने हैं जिनके ऊपर बाइनेंस ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो उसके अपने लॉन्च पैड्स हैं। उनमें नंबर 1 पे है वॉक्सल कॉइन। इस कॉइन को इस वक्त 17 सेंट्स पे है। अगर ये कॉइन आपको 10 से लेके 12 सेंट मतलब 10 से लेके 12-13 सेंट के बीच में अगर आपको ये मिलता है, तो आप इसकी बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है BTC के बॉटम पे ही हमें 10 से लेकर 12 सेंट्स के बीच में नज़र आ सकता है। यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। इसकी वजह क्या है कि अगर हम इसकी मार्केट कैप देखें तो बहुत ही कम है, और मैं हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए उन कॉइन्स को बाय करता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पास्ट गलतियों से सीखा है, जो मैं दोबारा गलतियाँ नहीं दोहराना चाहता। अगर हम इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखें तो 80 मिलियन है मैक्सिमम, और टोटल सप्लाई 300 मिलियन है, यानी कि सर्कुलेटिंग सप्लाई भी बहुत कम है, ओनली 18 मिलियन। और सबसे अच्छी चीज़ वो है इसकी मार्केट कैप, जो कि ओनली 14 मिलियन है। तो मार्केट कैप दोस्तों, जिस कॉइन की जितनी ज़्यादा कम होती है, वो कॉइन उतना ज़्यादा सेफ भी होता है, और वो उतने ज़्यादा रिटर्न्स भी आपको बुल रन में दे सकता है। तो ये था रीज़न वॉक्सल कॉइन को बाय करने का। दूसरा कॉइन है लोका, लीग्स ऑफ किंगडम। ये भी बाइनेंस का लॉन्च पैड है। 0.32 इस वक्त इसका करंट प्राइस है BTC के बॉटम पे। अगर हम इसकी मार्केट कैप देखें तो सिर्फ और सिर्फ 8 मिलियन रह गई है। तो अगर ये आपको 20 से लेकर 25 सेंट्स के बीच में मिलता है, तो आप इसकी बाइंग स्टार्ट कर दें, और आप इसको 4-6 महीने के लिए होल्ड कर लें, तो आपको ये बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है 2023 के मिड तक मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मैं इन दोनों कॉइन्स की बाइंग करने जा रहा हूँ लॉन्ग रन के लिए। जो आपको बड़े कॉइन्स मार्केट में नज़र आ रहे हैं, जो इस वक्त मार्केट का हाल है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा बड़े किसी भी कॉइन में आप एंट्री ना लें। स्पेशली जो FTT के एक्सचेंज के कॉइन्स हैं, उनमें आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए बाइनेंस के लॉन्च पैड को नज़र रखा करें, क्योंकि बाइनेंस इस वक्त किंग है। वो जिन कॉइन्स में इन्वेस्ट करता है, जो उसके लॉन्च पैड्स हैं, वो ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर होते हैं। ठीक है, ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि कॉइन्स में कोई डेड हो गया है या सेलिंग प्रेशर आ गया, तो ऐसा कोई सीन वहाँ पे नहीं होगा। तो ये 2 कॉइन्स हैं, इनको आप नज़र में रख सकते हैं। साथ में BTC की अपडेट थी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय।